आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेश, जो जॉइंट डायरेक्टर भी हैं। आज हम आपसे हेल्थ को लेके बात करना चाहेंगे। जैसे थोड़ी कॉमन सी बातें हैं, जैसे सुबह किस टाइम उठना चाहिए, रात को किस टाइम सोना चाहिए, सुबह उठ के हमें क्या क्या करना चाहिए जो हमारी हेल्थ अच्छी रहे। प्रियंका, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप बेसिक हेल्थ के बारे में, क्योंकि आपके तो चैनल का नाम भी बेसिक है, तो बेसिक हेल्थ के बारे में जो वास्तव में हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए हम सुबह से शुरू करते हैं। भोर में जितनी जल्दी हम उठते हैं सुबह सुबह, वो उतना ही यूज़फुल होता है। मतलब मैं तो पर्सनली ये फील करता हूँ कि अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो मेरे को दिन बड़ा महसूस होता है, क्योंकि वो जो वर्क मेरे रह जाते हैं वो सुबह के टाइम में। तो बेस्ट तो ये है कि जिस समय सूर्य उगता है उससे हमें सीखने की जरूरत है। हम सुबह उस टाइम उठें और अपना निवृत्त होकर नॉर्मल चीज़ों से योगा, एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक ये जरूर फॉलो करना चाहिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमको इन सब चीज़ों को करना चाहिए कि स्टार्ट विद दी मॉर्निंग वॉक, वार्म अप हुए, मॉर्निंग वॉक किया, फिर डेफिनेटली हल्की एक्सरसाइज या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और उसके बाद योगा। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट योगा हमारी लाइफ लीड करने का एक तरीका है, जिससे हम अपने सारे शरीर को प्योर कर लेते हैं और डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। तो सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, और कोई आइडियल टाइम नहीं होता है, ना कोई घड़ी क्लॉक होती है। बेस्ट ये होता है कि जिस समय सूर्य उगने का टाइम होता है उस समय उठा। एक तो प्योर एयर मिलती है हमको सबको, और एयर तो हमारे जीवन की रक्षक है या जीवन का मूल आधार है। प्योर एयर मिलती है, उसमें मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो काफ़ी फिट और बेहतर महसूस करते हैं। और हमें खाना क्या चाहिए। खाना पर मैं आता हूँ। हाँ, आपका एक सवाल पिछले सवाल में था कि किस टाइम सोना चाहिए। देखिए, किसी भी इंसान को ये कहा जाता है मेडिकली भी कि 8 आवर्स की अनइंटरप्टेड स्लीप अगर वो ले रहा है तो वो हेल्दी रहेगा। तो 8 घंटे जरूर सोना चाहिए, और वो सोना इस तरह से कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो 10 बजे तक सो जाएं, और उसके बाद 5 बजे या 6 बजे आप उठकर अपने नॉर्मल उसको करें। अर्ली स्लीप, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज कहावत भी है। तो वो जितनी जल्दी अपने, लेकिन आजकल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, बट 8 आवर स्लीप इज मैंडेटरी। 8 घंटे की नींद, और अनइंटरप्टेड, ये नहीं कि बीच में उठकर हम कॉल अटेंड कर रहे हैं या इमरजेंसी के लिए रूटीन में, मतलब 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। तो जितनी जल्दी सोते हैं उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने खाने के ऊपर बात करी। खाना बेसिकली जैसे एयर का मैंने बताया, हमारी बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिशन फूड से मिलता है, और फूड बैलेंस्ड होना चाहिए। आज की तारीख में सिनेरियो चेंज हो गया, हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं। तो और हिंदुस्तानी जो भोजन है, जिसको पचरंगा भोजन भी कहते हैं, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक भी बेस्ट माना गया है। पचरंगा से हमारी, हम देखते हैं नेचर ने जो कलरफुल फ्रूट्स या फूड दिए हैं एलिमेंट, उनके अंदर वो कलर आता है कुछ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, वो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे फूड एलिमेंट्स हो, और वो कलर हमारे लिए बहुत सूटेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ होता है जो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। तो फूड पचरंगा हमारे लिए बहुत अच्छा कहलाता है। और आइडियल टाइम तो ये है कि हम सब लोग जैसे आज की तारीख में ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं। तो स्टार्ट करें आप, जो आपको पसंद हो। ये फूड के अंदर हमारे 3 एलिमेंट होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इनका एक बैलेंस्ड इक्वेशन होना जरूरी है। अगर किसी भी चीज की जो अधिकता करेंगे तो दूसरे की एक तो कमी हो जाएगी, तो दोनों की एक माल न्यूट्रिशन में चला जाएगा, एक का एक्सेस और एक की कमी। तो हमारा बैलेंस्ड फूड नहीं है तो हमारी बॉडी भी बैलेंस्ड नहीं होगी। तो इस हिसाब से ये फूड का कंस्ट्रक्शन कराया जाता है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरह के लोग होते हैं, तो उनको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि ना तो एक्सेस फैट हो, ना एक्सेस शुगर हो, ना एक्सेस प्रोटीन हो, और ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेस नहीं है तो बैलेंस्ड हो। ये अब इसका कितना किसको लेना है, ये वेट के हिसाब से हर चीज का कैलकुलेशन होता है कि कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, कितने फैट की, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो वो हम डाइट शेड्यूल जो डाइटिशियंस होते हैं वो बनाते हैं, हमें रिक्वायरमेंट होती है तो भी हम बनाते हैं।